आपकी फैमिली मेंबर कहाँ है? 5 साल से नहीं पता नहीं क्या मेरे पास कार्ड है मेरे नहीं डिलीट नहीं आप बनाइए वीडियो मैं तो कह रहा हूँ कि बनाइए। तो ये मेरी कंप्लेंट है जो मेरे साथ क्राइम हुआ है और इस पर एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। तो 18 मई 2025 को मैंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। ये कंप्लेंट मेरी ट्रांसफर होकर के महरौली विधानसभा जाती है और वहाँ पे जो एसएचओ हैं वो इस पर मेरी एफआईआर लॉन्च कर रहे थे। और एक वीडियो जब मेरा वो जॉन था लगातार मेरे साथ क्राइम किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, अलग अलग एरियाज में किडनैप किया जा रहा था, इंजेक्ट किया गया था। ये एक सीबीआई का मैटर है। मेरी गुहार है सीबीआई से, मैंने विजिलेंस डिपार्टमेंट भी गई। मैंने ये कहा कि एक महिला को, मेरे पति भी बाहर आएंगे, किस तरीके से उसका मर्डर प्लान किया गया, मुझे कैसे स्कॉर्पियो में 56 स्कॉर्पियो जो थी वहाँ उसमें किडनैप करके अलग अलग एरियाज में जो मैं पुलिस को मैंने दिखाया, जो हमेशा एक नेता ने मेरी कंप्लेंट दबा दी, कभी मुझे जाने नहीं दिया गया, बंधक बना के रखा गया। तो 2 मार्च को मेरा टॉप फ्लोर में मेरा रेप होता है। रेप होने के बाद में मुझे 4 से 5 मार्च को एम से अगवा करके ले जाया जाता है यूपी और अननोन एरियाज में, वहाँ मेरा रेप होता है। थक हार करके मैंने 8 मार्च को कंप्लेंट करके और सुसाइड का सोच लिया था। उसी दिन शाम को 6 बजे नरेश यादव अपने गुंडों को गुर्गों को घर पे भेजता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे घर, फादर बीमार थे और मैं घर पर थी क्योंकि मेरा कोई काम था, क्योंकि एक जाता था तो एक घर पे रहता था। उस दिन मैंने 8 मार्च को सोचा कि मैं कंप्लेंट करूंगी और मैं शिकायत करूंगी जो मेरे साथ किया जाता। 6 बजे। तो आप संपर्क में कैसे आ गई? सुनिएगा सर प्लीज। 6 बजे मेरी घटना सुन लीजिए। 6 बजे मेरे हस्बैंड के दोस्त कह करके बहुत सारे मर्द घर में आते हैं, मैं अकेली औरत, और मेरा रेप किया गया है डराने के लिए कि हम आपके हस्बैंड के दोस्त हैं। कितने लोग? ये कंप्लेंट 2020 की है। कितने लोग? सर जो मेरे दरवाजे के सामने थे 5-6 थे। बाकी जब वो उसके बाद में मेरी कैमरास भी दिखता है, मेरी बिल्डिंग में कैमरास लगा था, बहुत सारे लोग नीचे भी गलीज में भी खड़े थे जो मैंने कैमरा चेक किया। लेकिन आपके साथ जो अनहोनी हुई तो उसमें कितने लोग? ये सर उसमें ये बता रही मैं, ये 8 मार्च को जब मैंने कंप्लेंट का सोचा, उसने आदमी भेजे और एक बार वो चीज क्लियर कर। क्राइम को जानना जरूरी है। ये क्राइम मेरे साथ जब कैसे किया गया, पूछ रहा हूँ कितने वो भी लोग? बताऊंगी मैं आपको सर, प्लीज आप समय दीजिए। और उसके बाद में सर मुझे अगवा करके 8 और 9 मार्च को मुझे इंजेक्ट किया गया। क्या चीज? इंजेक्शन लगाए गए, नशे का जो भी था मुझे नहीं पता। अच्छा। क्या इंजेक्शन लगाए गए मुझे यूपी से अलग अलग एरियाज में करते हुए, कैलिस्टा जो उसका रिजॉर्ट है वहां मुझे न्यूड किया गया। मेरी वीडियो, एक ही शर्त रखी उस नेता ने, अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे। मैंने मौत को चुनते हुए, मैंने 11 मार्च को जब मुझे निकुंज रिजॉर्ट में ले जाया गया सर, मैंने सुसाइड को अपनाया और मैंने सुसाइड नोट लिखे। मेरी दर्द भरी जो यातना है वो कैसे दबाई गई। उसके बाद भी सर जब मैंने सुसाइड नोट को लिखा, मुझे लगातार फोन आता रहा कि मुझे 2 वीक तक, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये एक गाड़ी है, मुझे ऐसे ऐसे किडनैप किया, मैं सुसाइड कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे रेप किया है इस नरेश यादव ने। जब मेरे हस्बैंड इसके पीछे लग गए, मेरे हस्बैंड जब इस दरिंदे के पीछे लग गए, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने उसको फोन किया, तूने मेरी पत्नी को बेटी बना करके कहाँ किडनैप किया है, कहाँ अगवा किया है, कहाँ रेप किया है। तब तक उन्हें पता नहीं था कुछ भी? वो 10 मार्च को ही घर आए थे। अच्छा। 10 मार्च को ही वो घर आए थे जब उसके पीछे लगे, और इधर से मैंने उस दरिंदे को बोला, तूने मुझे बेटी बना के रेप किया है, मैं ये जिंदगी नहीं तो चाहती। आपको उठा के ले गए थे मतलब? जी, मुझे पूरा किडनैप किया गया था, मेरे साथ ऐसी वीडियोस बनाई गई जिससे ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद में जब मैंने सुसाइड को चुना, मेरे 3 महीने तक वो नील के निशाने के मुझे निकुंज रिजॉर्ट के बैक डोर से साथ भी अगवा किया। अपनी बहन, जीजा, दोस्त, जिसके राकेश गुप्ता नाम है, मुनीश यादव है, सुनीता यादव है, नरेश यादव, बहुत सारे होटल पे, वहां से बैक डोर से मुझे ले जा करके सर हरियाणा में मुझे कंफाइनमेंट करके रखा। और इधर मेरे पति जो मेरे लिए करके, उसके लिए पूरे कापा सेगा हरियाणा और यूपी से गुंडे ये सब घटनाक्रम हो रहा था तो आपने कंप्लेंट वगैरह की कहीं? मेरे को तो बंधक बनाया गया था सर। नहीं, उसके बाद जब आप जी, मैं NCW गई, मैं हर जगह गई पूरी ताकत से। जी, मेरे MLC, जी मैं पूरी गई, मैं भी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं अभी, जिनके पास में पहला मेरा कंप्लेंट है कैसे दबाया, उनको भी मैंने बुलाया है, उनको भी मैंने रिटर्न में दिया है। मैं NCW अगेन गई कि मेरी 2020 की कंप्लेंट निकालो। मैंने हर जगह कंप्लेंट, मैं CM आवास गई, आतिशी जी के पास 2020 में गई, NCWD से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस तरीके से एक नेता ने मेरी कंप्लेंट को पूरी ताकत से दबाया। महरौली के पूरे अगस्त महीने में जब मेरे साथ हुआ, बड़े से बड़ा ऑफिसर आया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से लाया गया था, मैं बोलने की अवस्था में नहीं थी, मैं इतनी बड़ी ट्रॉमा में, इतनी बड़ी उसमें थी। MLC हुआ आपका?
हाँ जी, वो निकालना पड़ेगा सर। 64 अगर FIR दर्ज हुआ तो 164 के सर मुझे हॉस्पिटल जिसने पहुंचाया वहाँ पर बोला पुलिस ने नहीं पहुंचाया। मुझे हॉस्पिटल नहीं, पुलिस ने नहीं पहुंचाया मुझे। जब मैं वहाँ पे जब मैं अपना NCW वगैरह में कर रही थी हाँ। कंप्लेंट, जब मेरी तो इतनी बड़ी घटना के बाद भी आपने पुलिस में ऐसी कोई सर लगातार आप मेरे कॉल करिए ना, लगातार 2020 से 25 से कंप्लेंट है। ये लाइए मेरा थैला, मैं दिखाती हूँ आपको। पुलिस को लिख रहे हैं जी, ये देखिए 2020 की कंप्लेंट है। मैंने भी ये 2020 की कंप्लेंट है। मेहरौली SHO मैंने थाने में दिए, पूरे बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हैं। खेल देखना है यही तो, थाने में कैसे जीरो कर दिया जाता है। अगर आप कितना भी लड़ो जाओ, अगर कोई ताकतवर है ना, आप कैसी भी कंप्लेंट दो, जो क्राइम आपने थाने में कंप्लेंट आपकी जीरो हो जाती है, सच्चाई नहीं दिखाई जाती, दबा दी जाती है। अगर आप ऐसे करके दिन रात कंप्लेंट भी करते हो, मेरे कितने कॉल होंगे ना जाने इसी के रिगार्डिंग कि मेरा ऐसे रेप किया गया, मुझे बचाओ। मैंने कितने मल्टीपल टाइम्स मेरे ऐसे मन में आया मैं सुसाइड करूं। ये मेरी कहानी। फिर मुझे हरियाणा में आप संपर्क में कैसे आ गई इनके? सर हम संपर्क में नहीं आए। मतलब कैसे, जानकारी कैसे हुई? क्योंकि एकदम तो कोई नहीं करता। मैंने लगातार मीडिया में बाइट दिया है। मेरी हालत ठीक नहीं, मैं कल भी मैं बताती। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी मेरे फ्लैट जहां मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी, उससे थोड़ी सी दूरी में 1 से 2 मिनट की डिस्टेंस होगा पैदल वॉक, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल 49 दिन की राजनीति जब उन्होंने रिजाइन दिया था, अगेन असेंबली इलेक्शन हो रही थी 2015 के, अरविंद केजरीवाल जी मेरे कालूराम चौक में आए थे जहां हम रहते थे मेहरौली में। तो नरेश यादव दैट टाइम ही इज नॉट MLA, ना ही इज नॉट कैंडिडेट, हम उसको जानते ही नहीं थे। मैं और मेरे पति मेरे घर के पास होने की वजह से हम अरविंद केजरीवाल जी को देखने गए थे। अच्छा, बस 2015 में वहीं से संपर्क, नो संपर्क, कोई मतलब कि आप कार्यकर्ता तो नहीं थे, नहीं, सपोर्टर तो थे। हम लोग हर कोई दिल्ली वासी प्राइम मिनिस्टर को एज अ PM और एज अ CM अरविंद केजरीवाल जी को स्टेट में दिल्ली में देख रहे थे हम। तो ये जो जिस पर भी आप आरोप लगा रही हैं, ये आपकी पूरी बात काटिए मत। नहीं, अच्छा बोलिए। आपको सुनना पड़ेगा, अगर आपने क्वेश्चन किया आपके मन के हर एक बात का जवाब मिलेगा। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, भी पेपर भी दिखाऊंगी। कोई बात नहीं। जिस तरीके से हरेसमेंट हो रहा है ना आज, नहीं वो तो आपने पूरी बात कही है। हरेसमेंट हुआ है मेरा भी यहाँ पे, एक आदमी उसके आदमी के द्वारा भेजा गया। क्या किया उसने? कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगी। क्या प्रश्न कर रहा था वो? प्रश्न अभी छोड़िए सर। आपने कहा 2015 में उतनी ही मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल जी मेरे हस्बैंड से हाथ मिला करके गए। उन्होंने कहा ये मेरी वाइफ है, मुझे नमस्ते करके गए। वोट एंड सपोर्ट का कहा। नरेश यादव वहाँ चौक में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने उसका इंट्रोडक्शन दिया। ये कोई यादव है, नरेश यादव, ये एडवोकेट है, वोट और सपोर्ट करना। मैं इसको आपके विधानसभा का कैंडिडेट उतार रहा हूँ। हमने वही देखा। हम अपने स्टूडेंट्स थे, अपने करियर को फोकस कर रहे थे, अपने लाइफ को फोकस कर रहे थे। उस समय शादी नहीं हुई थी आपकी? आई एम मैरिड वुमन। मैं भी मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं उस समय पूछ रहा हूँ। मैं दिखा देती हूँ, मैं लेके आई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं एक रजिस्टर्ड मैरिड वुमन हूँ। मैं अपने हस्बैंड बस उतना ही देखा। जैसे बहुत सारे लोग आए थे, हम भी गए थे, उतनी ही मुलाकात है। हमने कोई कैंपेन हम नहीं था, तो हम कैंपेनर थे ना हम तो आप ये कह रहे हैं कि उसी में कार्यकर्ता थे ना हम कुछ थे। हम लोग एक ओनली जैसे हम टीवी तो में आपका ये कहना है मतलब है कि फिर उन्होंने आपको देख लिया और फिर उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया और आपको पिक कर लिया? गलत बात कर रहे हैं आप। ये बात आप 15 की बात कर रहे हैं और अभी आप 20 में क्राइम हुआ है मेरे साथ। हाँ, तो 5 साल का बीच में भी कैसे? 2020 में क्राइम हुआ। और ये भी बताएं आप कौन है, क्योंकि आपने सडनली कैमरा उठा दिया सर, और अपनी तरफ भी थोड़ा कैमरा करिए, अपने बारे में मुझे बताइए, क्योंकि आपने पत्रकार है, मेरा चैनल चलता है। कौन सा चैनल है? संसद। अच्छा ठीक है, आपने मुझे कोई बताया नहीं, आपने सडनली कैमरा पिक किया, तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आए हैं, सुनाइए अगर तो सुनना पड़ेगा, बातों को इधर से उधर कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अभी बताए, मेरे को लगा कि आप एक नॉर्मल पर्सन है जो नहीं, आपने कहा ना कि मेरी रिकॉर्ड करिए, तो मैंने इसलिए कहा कि एक आदमी लड़ रहा था मुझसे आकर के। हाँ, तो आपने कहा रिकॉर्ड करिए, तो हमने कर रहे हैं। 15 की बात आपने बताई, वो ये घटना है। उसके बाद हमारा कभी उससे मिलना नहीं हुआ। ये 2017-18 में जब मेरा फ्लैट वहाँ से शिफ्ट होकर के, सर ये MLA बन गया, हमें नहीं पता ये कब MLA बन गया, कब कहाँ क्या घूमा, कुछ नहीं पता। हम लोग थे अपने करियर को फोकस करे थे, हमारे गोल्स थे, मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, हमारी अपनी खुद की लाइफ थी और हम अपनी जिंदगी में बिजी थे। जब मेरा फ्लैट वहाँ से शिफ्ट हुआ, दैट टाइम ये MLA बन गया और मेरे घर के साथ में मंदिर है जहाँ मैं अक्सर पूजा करने जाया करती थी सुबह शाम। MLA होने पर हर कोई हर एक नेता को बुलाता है, वैसे ही नरेश यादव भी आता था, नमस्ते वगैरह करता था, इतनी ही बातचीत होती थी। पर ये 18-19 में कुछ बोरवेल का हुआ प्रॉब्लम, वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ी हुई। मैं भी वहीं पर जा रही थी, रास्ते में बहुत सारे लोग गए और भी लेडीज रुक गए, तब हमने देखा। उसके बाद में मेरी जहाँ मैं रेजिडेंस था वहाँ पर किसी ने इसे बुलाया अपने घर पे। वो पानी की समस्या थी, दीदी आप भी आ जाइए,
और जल्दी आप आ जाइए क्योंकि हमने बुलाया, पानी का आपको भी बताना है। जनता की तरह आप लोग संपर्क में थे, आप ये कहना? मैंने नहीं संपर्क किया था, किसी और ने संपर्क किया था जी। मेरे को फोन आया कि दीदी आप आ जाइए, नीचे एमएलए आया है, पानी का बहुत समस्या, आपने भी बोलना है, मैंने अपने घर में बुलाया है। तो वहाँ पे कुछ बैठे हुए थे जेंट्स थे, तो ये आया, तो मैं अपना खाना बना रही थी, हस्बैंड के साथ में थी। मैंने उनसे परमिशन लेकर के, मैं कहा 2 मिनट में मैं आती हूँ। कहते बोलना ही है आपको। मैंने बोला देखो जैसी समस्या सभी की है वैसी है। उन्होंने कांटेक्ट नंबर लिखा और मैं सडनली मैं कहा पानी यहाँ नहीं आता है, इतना बोल करके, क्योंकि मैं खाना बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, लंच टाइम में ऐसा कुछ आया था, मैं वापस आ गई। उसके बाद कभी कोई बातचीत जिस तरीके से है दिखा, या मंदिर में कभी दिखा या बोला, मंदिर में बातचीत जो भी थोड़ी बहुत, मतलब इसी तरह से अनऑफिशियल था? कुछ भी मतलब ऐसा 2019 में आया संपर्क में, जिसको कहते, जब डॉग बाइट हुआ, डॉग बाइट होने के बाद में बहुत डॉग बाइट किसको, आपको हुआ? मुझे काटा गया था। तो आपको मतलब हेल्प की थी? नहीं, कोई हेल्प नहीं करी थी, मुझे काटा गया था। उस दौरान आरपी जी थी वहाँ पे, काउंसलर जो बीजेपी से थी, तो उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, मेरी तबीयत के बारे में पूछा सेम डे। बहुत सारे अभी गजेंद्र यादव जी हैं जो, तो अभी सामाजिक काम करती रहती हैं क्या क्षेत्र में? मैंने कभी कोई काम, मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ में थी। नहीं, जैसे सामाजिक, जैसे गली मोहल्ले के मुद्दे होते हैं, पानी आपको सुन, नहीं मैं गली मोहल्ले में कहा, आप क्राइम के बारे में पूछ रही हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सामाजिक रूप से आप सक्रिय थी क्या जीवन में? मैं अपने हस्बैंड के साथ में थी, हमारा अपना करियर था, हम उसको फोकस कर रहे थे। इंसान जब हर एक इंसान छोटा मोटा कोई बीमार है पड़ोस में, उसको हॉस्पिटल तक वही मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं, मेरे वहाँ पे बुजुर्ग थे, उनको बहुत हार्ट का हुआ, अंकल जी के लिए मैं गई और उनका एम्स में ट्रीटमेंट करवाया। मेरे हस्बैंड साथ में गए, तो ये वो बुजुर्ग लोग थे, उनके बच्चे दूर थे, हम इमीडिएट उनके साथ में थे खड़े, तो उनके लिए हेल्प की थी। और एक पड़ोस में थे, वो बीमार हुए थे, तो हम लोग उसमें छोटी सी हेल्प हमने की थी, क्योंकि हम डॉक्टर को जानते थे या थोड़ा सा चीजें थी, तो हमने उसमें हेल्प की थी। ये छोटी मोटी चीजें जो हेल्प करना होता है पड़ोस में, एक दूसरे, अगर कोई है, हमें कुछ है तो एक दूसरे को जो हेल्प होती है, ये सोशल वर्किंग कहलाता है। अच्छा। तो ये मेरे साथ में ये क्राइम हुआ है, जो कंप्लेंट मेरी 2020 की, क्योंकि ये क्राइम मेन है 2020 की, मेरे हाथों की लिखी है, जिसके लिए नरेश यादव, ये तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने, ये तो आज लिखा है ना सर। अच्छा। ये तो अभी मैं यहाँ पर अपने जंतर मंतर में आई हूँ, तो इसके लिए मैंने बनाया, ज्ञापन बनाया आपने। ज्ञापन बनाया है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। जो क्राइम किया गया, मेरे हस्बैंड का करियर तबाह किया गया, मेरे हस्बैंड बचाते हुए, उस दौरान जो उसने उसके साथ क्राइम किया, वो ट्रॉमा में 3 साल एक इंजीनियर लड़का रहा। जिस तरीके से मैं पूरे तरीके से, मेरे परिवार से मुझे कट कर दिया गया, पूरे समाज, अभी मेरे हस्बैंड बाहर आएंगे, परिवार आएगा, मैं जल्दी ही, जहाँ की मैं बहू हूँ, जहाँ की मैं बेटी हूँ, मैं वहाँ जाने वाली हूँ। और लगातार, तो अब तक आप इसलिए चुप थी कि आप सोच रही थी कि भाई, सोच नहीं रही, आप गलत बातें कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों चुप हूँ मैं लगातार। अच्छा, लगातार में जा रही हूँ, मीडिया में नहीं आई है? मीडिया में भी बोला, अपना लाइव किया है सर। अच्छा, मीडिया वालों को दबा दिया गया। एक मीडिया पर्सन आया था बाइट लेकर, क्योंकि कभी उसको दिखाया नहीं। अच्छा, मैंने ये कंप्लेंट किया, मैंने इतना साहस दिखाया। मैं शिमला की बेटी हूँ, मैंने मार्कर से लिख के, जहाँ मेरा रेप किया गया, मैंने वहाँ पेस्ट किया, मैं ये हूँ और इसने ऐसे किया, उसके पूरी ताकत से वो निकाल के, ये भी मैंने साहस के, एक शिमला की बेटी ही ये साहस कर सकती है। जब इंसान सच्चा होता है, उसको वो निकाल करके अपने गार्ड से फेंकना पड़ा। इतना मुझे मारा पीटा गया, मेरा फोन अभी है नहीं, मैं किस तरीके से मुझे बाहर फेंका गया। अभी भी आपको कुछ डर है, कोई खतरा है, कुछ है? सब कुछ है। मैंने जो भी है, मैं आपके पास चैनल्स में तो ज्यादा बातें नहीं रख सकती। मैंने जो भी है सिस्टम को ही बोला, मैं हेड क्वार्टर से लेकर के नीचे तक। सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम में जाते हैं? चलिए सर, मेरे सिस्टम से पूछिए क्या बोलता है। मतलब जहाँ भी जाती हैं, वो क्या कहते हैं आपकी कंप्लेंट के बारे में कि भाई मेरी कंप्लेंट ली है, एफआईआर क्यों कर रहे थे ना, मेहरौली के एसएचओ लॉज, मेरी कंप्लेंट लॉज कर रहे थे, लेकिन नहीं हुई। क्या पावर और सत्ता का यूज किया गया, क्यों नहीं हुई लॉज? 0 एफआईआर की भी ट्राई नहीं की आपने कभी? बिल्कुल, क्या अलग अलग थाने में किया, मैंने कहा 0 करें, आप कुछ भी करें, मेरी कंप्लेंट क्यों दबाई गई? कोर्ट में ट्राई किया आपने? हाँ, मेरे को देखिए, मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई है, मैंने डीएलएसए से किया है। मुझे बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ, ज्वेलरी की भी बात कर रही हैं आप, पति की हरासमेंट की चोरी हुई है ना सर। अच्छा, तो उसमें भी मैंने 2 दिन पहले कंप्लेंट लगाई थी कि सर मेरा मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये कंप्लेंट 2020 की जिसे दबा दिया। आपको क्या लगता है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है? 2020 से जो दबा दी गई थी मेरी कंप्लेंट, लगातार थ्रेट मैंने वापस लगाई थी पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन में। नरेश यादव थ्रेटन कर रहा था, अपने लोगों को घर में भेज रहा था इस कंप्लेंट को। मेरे कुछ आपके पास ऐसी धमकी के कोई सबूत हैं, व्हाट्सएप वगैरह, कुछ चैट, व्हाट्सएप चैट, रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ है? सब कुछ है मेरे पास। आपने पुलिस को दी? बिल्कुल, मैंने पुलिस को दिखाई है जा करके। अच्छा, तो किस तरह की धमकी थी?
कंप्लेंट वापस लेने की, ये कंप्लेंट किसी अच्छा, भी कीमत कंप्लेंट पर वो वापस बाहर नहीं लेने। आने देना चाहता था। वो जिस तरीके से रेप करने के बाद में एक फर्जी शादी करी थी, हाँ। वही समाज को दिखा रहा था और लीगल का आज और कल इस कंप्लेंट को कभी बाहर आने ही नहीं पहले आप कह रहे हो कि शादी भी करी है फर्जी, जैसे कह रहे हो आप, राइट। आप ये पढ़िए ना, पहले ही 2020 की कंप्लेंट में ऊपर लिखा है जो किया गया है। तो उसमें क्या किस तरह से किया? आप नहीं थे उस समय शादी में उपस्थित, कैसे किया शादी? कौन सी शादी में उपस्थित? जो फर्जी मेरे शादी। को तो किडनैप कर रखा था। अच्छा। मेरे को किडनैप कर रखा था, मुझे फोटो बंधक बनाया गया था, फोटो मुझे वोटो भी हरियाणा खींचे ले जाया हैं, गया था। फोटो वोटो भी खींचे हैं। सारे हैं इसके फोन्स में, सब हैं और मेरे कुछ उसमें भी हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जब आपकी वो शादी हो रही थी उस समय आप प्रेशर में थे या आपको किडनैप कर रखा था? इसमें एक महिला का रेप हुआ है, हाँ। एक महिला को 2 मार्च से 11 मार्च तक किया है। भाई साहब, आपको सवाल एक महिला से आप क्या जानना चाहते, कितनी डीपली जानना चाहते? नहीं, मैं तो नहीं जानना चाहता, आप जो किस बता। चैनल से हैं आप? बड़ा इंटरेस्ट लेके आप एक महिला से इस लेवल की आप बातें कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, पहले ये बताएं। हम तो जंतर मंतर ही कवर करते नहीं, हैं। जंतर मंतर कवर करते, आप एक इतने हेनस क्राइम को 2 मैंने तो मार्च से सवाल ही 11 मार्च तक एक आदमी ने मेरे को किडनैप में, बार बार आपको बता रही हूँ, आप मेरी कंप्लेंट को पहले पढ़ें। आप अपनी तरह से बताइए पूरी पढ़े? बात। चलिए आप अपनी और तरह फिर से। आप एक हेनस क्राइम को कैसे, क्या हुआ? एक व्यक्ति ने रेप करने के बाद में एमएलए कुर्सी में बने रहने के लिए एक शादीशुदा औरत की मांग में सिंदूर भर के जबरदस्ती ये मैरिज की, जिसको मैंने नहीं स्वीकारा। ये अच्छा। मेरी कहानी है। 8 मार्च को इसके जीजा ने लिखा हुआ मैसेज भी अभी शो किसके जीजा? नरेश यादव के जीजा, जिसको नरेश यादव के जीजा जो कह रहा है कि इस रेपिस्ट को एक्सपोज करो, हाँ। क्योंकि उन्हें मालूम है गंधर्व विवाह 8 मार्च को कैलिस्टा रिजॉर्ट के साथ में जो कापा सेड़ा है, वहां से उसने माला पहना करके शादी, गंधर्व विवाह का रूप देने की कोशिश करी। मैंने उस शादी को नहीं माना, क्योंकि मैं अपने पति के प्रति वफादार हूँ। मैंने शादी को नहीं माना। जब उसके बाद इंजेक्शन लगाए गए, मारा पीटा गया, गुंडे बुलाए गए, हथियार करा गया, मुझे हरियाणा स्टेट, जब मेरे हस्बैंड, मैंने मौत को क्यों चुना? अब 11 मार्च को एक महिला ने सुसाइड अपने, आज मैं जिंदा हूँ, फिर ये शादी करके इस तरीके का फर्जी पति बना। करवा चौथ करना, चीजें करना, कहाँ ये रहता था? करवा चौथ का क्या मैटर है ये? शादी जिस तरीके की फर्जी शादी करी गई, हाँ। पति बन के जिस तरीके से दिन नहीं, रात आप मुझे अभी कह रहे हो ना करवा चौथ। जी, पति करवा बनकर, चौथ का क्या विषय है? क्या विषय नहीं, आप समझ नहीं रहे, जो पति फर्जी बन करके, यही विषय है। ये खुद करवा चौथ रखता था क्या नरेश यादव? बिल्कुल, उसी घर में रहता था, मार पिटाई के अभी समाज है, सारी दुनिया है। तो सारे ये लोग क्या हैं। आपके लिए करवा चौथ रखता था? ये आप कह रहे हो ना करवा चौथ? मैंने ये वर्ड्स नहीं कहे। नहीं, आपने करवा चौथ बोला ना। करवा चौथ करता था पति बन करके सामने। अच्छा। और आपसे करवाता पूजा करवाता था, अच्छा, ठीक। वीडियो बनाता था। अच्छा, ये अपने सबूत ये बना मैं रहा। धर्म गुरुओं से पूछूंगी, आप जैसे मीडिया वालों को सवाल शायद नहीं करने आते हैं। ये एक सवाल का मुद्दा है। एक शादीशुदा औरत की मांग में रेप करने के बाद में एमएलए कुर्सी में बने रहने के लिए आपको फर्जी शादी करनी पड़ती है। उस औरत को इतना मारा पीटा जाता है, 3-4 शादियां डिक्लाइन करने के बाद भी, जबरदस्ती रेप करने के बाद प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और उसके बाद में 40s में अबॉर्ट करवा दिया जाता है। ये मेरी कहानी, क्योंकि समाज ने नहीं देखा है। आज भी मेरी हेल्थ खराब है। एक व्यक्ति लगातार लड़ रहा था, उसकी वजह से मैं, आप एक्शन जरूर लेंगे। मैं बीमार, वो और क्या कह रहा था? आप क्या कह रहा था वो छोड़िए, मैं जवाब दूंगी। अच्छा, बता, जो भी आप मैं जवाब दूंगी, जो चाहे बोलिए आप। ये यहाँ पे ये मंच एक खुला है आपके लिए। अकेली महिला बैठी हुई है, आपने बड़े पूरे से दिल से बात करिए, जो कहना है आपको लड़ाई कहिए। लड़ने के लिए। इनकी तरफ थोड़ा कैमरा करें, और भैया मेरी तरफ से भी बनाए। नहीं, मुझे इनके बारे में जानना है एक्चुअली। तो ये जो आपने बोला क्या कर रहा था, आप 100 सवाल नहीं पूछेंगे। जो महिला हॉस्पिटल, नहीं, आप ही बता रहे हो ना, तो इसलिए मैंने कहा। हॉस्पिटल से आई है जो महिला, ये छोड़िए, इसको डिलीट मार, ऐसे सवाल नहीं चलेगा। नहीं, छोड़िए, आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। अभी कमाल हो। इरिटेट कर रहे हैं, नहीं, इरिटेट कर रहे हैं। तो आप एक हेनेस क्राइम के लिए आप कौन से मीडिया वाले हैं? सर, इनका यूट्यूब चैनल है, डिलीट